बात होती है सुपर पावर कंट्री की, तो इसका टाइटल यूएसए के पास है। रशिया अभी एक तरफ से नाटो अलाई से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है। पर भविष्य में नेचर ऐसा क्या करने वाली है कि सुपर पावर का टाइटल एक बार फिर से रशिया के पास आने वाला है। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इतना बड़ा है कि दुनिया की पूरी जमीन का 10% हिस्सा इस देश के पास है। और अगर इसके वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक जाना हो तो पूरे 11 अलग अलग टाइम जोन से होकर गुजरना पड़ता है। अगर रशिया के वेस्ट कोस्ट से सनराइज हो रहा हो तो इसके ईस्ट कोस्ट में रात के खाने का वक्त हो चुका होता है। और इस देश का सरफेस एरिया प्लूटो प्लैनेट के सरफेस एरिया से भी ज्यादा है। ये देश प्राकृतिक गैस रिजर्व में पहले नंबर पर है और क्रूड ऑयल रिजर्व में 8वें नंबर पर है। रशिया गेहूं के एक्सपोर्ट में दुनिया में पहले नंबर पर है और दुनिया में अमेरिका के पास दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत रखने वाला देश है रूस। इसके अलावा रशिया गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड और कई प्रकार के मिनरल्स से भरा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है जो इस देश को सुपर पावर बनने से रोक रहा था? तो वो है इस देश का बेहद सर्द मौसम। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से इन मिनरल्स की माइनिंग पॉसिबल नहीं है। इसी कारण रशिया की आबादी के 75% लोग रशिया के 20% जमीन पर ही रहते हैं और रशिया इसी 20% जमीन पर खेती करके दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट कंट्री है। रशिया की कोस्ट लाइन अमेरिका से कहीं ज्यादा है और माना जाता है जिस देश के पास कोस्ट लाइन जितनी बड़ी होती है उस देश के पास एक्सपोर्ट करने के रास्ते उतने ही ज्यादा होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कोस्ट लाइन भी बेहद सर्द मौसम की वजह से बर्फ से पूरी तरह जम जाने की वजह से किसी काम की नहीं। तो रशिया को व्यापार करने के लिए सिर्फ 3 पोर्ट का ही सहारा है। वहां पर भी पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना पड़ता है और फिर दुश्मन नाटो देशों के सामने से गुजरना पड़ता है। ये तो हो गया छोटा सा रशिया का इंट्रो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि नेचर क्या खेल खेलने वाली है। ऐसी कौन सी वजह है जिससे रशिया सुपर पावर बन जाए? वो वजह है ग्लोबल वार्मिंग। सुनने में अटपटा लगा कि ग्लोबल वार्मिंग सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। वो रशिया को सुपर पावर बनाने में कैसे मदद करे? आगे वीडियो में इसके बारे में कुछ बातें क्लियर करें। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक ओशन जो रशिया के उत्तर में है उसकी बर्फ हर साल 13% कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सन 2035 में आर्कटिक ओशन की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी। अब इससे क्या होगा? जिस आर्कटिक ओशन का वेदर कंडीशन की वजह से आज रशिया अपनी कोस्ट लाइन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा, इसका पूरा उपयोग कर पाएगा। और जो 75% लैंड आज एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन की वजह से यूज नहीं कर पा रहा वो पूरी तरह से उपयोग में आ जाएगी। तो रशिया बेशकीमती मिनरल्स की माइनिंग कर पाएगा और खेती कर सकेगा। अब इससे क्या होगा आइए बताते हैं। आपने इजिप्ट की स्यूज कैनल का नाम तो सुना होगा। ये मैनमेड वाटर कैनल है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, मतलब एशिया को यूरोप से जोड़ता है। न सिर्फ चीन बल्कि पूरे एशिया को यूरोप जाने के लिए शिप्स को इसी स्यूज कैनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे हम एक शॉर्टकट कह सकते हैं जिससे शिप्स को 10,000 किलोमीटर का कम फासला तय करना पड़ता है, जिसके लिए हर शिप को स्यूज कैनल से गुजरने के लिए $4 लाख का टोल टैक्स इजिप्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हर साल लगभग 20,000 शिप्स स्यूज कैनल का इस्तेमाल करती हैं, जिससे इजिप्ट गवर्नमेंट को सालाना शिप्स के ट्रांजिट पर लगभग $8 अरब मिलते हैं। वहीं आर्कटिक ओशन की बर्फ पिघल जाने के बाद चाइना की शिप्स रशिया से होकर गुजरेंगी, जिससे समय और दूरी 30% कम हो जाएगी। इससे चाइना शिप्स के ट्रांसपोर्ट के खर्च पर लाखों डॉलर बचाएगा और रशिया को रशियन कंट्रोल सी से गुजरने के भारी टोल फीस भी देगा। देखा जाए तो रशिया जो 20% लैंड का इस्तेमाल करके दुनिया का गेहूं का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, तो क्या होगा जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 100% जमीन का उपयोग कर खेती और कीमती मिनरल्स की माइनिंग कर सकेगा। और वो समुद्र जो साल के अधिकतर महीनों में जमा रहता उसके पिघल जाने के बाद उसका उपयोग पूरी दुनिया में ट्रेड के लिए कर सकेगा। तो रशिया की इकोनॉमी को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई देश जिनके शहर समुद्र के तटों पर बसे हैं उनके अस्तित्व पर भी एक सवाल बन के रह जाएगा। और अमेरिका जैसा वर्ल्ड पावर देश जिसके ज्यादातर शहर समुद्र के किनारे पर हैं, उसको अरबों डॉलर शहरों को रीलोकेट करने में लग जाएंगे। वहीं रशिया का ज्यादातर शहर समुद्र से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है और ग्लोबल वार्मिंग से इंक्रीज सी लेवल का रशिया पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए नेचर आने वाले वक्त में रशिया को एक बार फिर से सुपर पावर बना देंगी। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं होगी। इस वीडियो ने अगर आपके ज्ञान में कुछ भी इजाफा किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।